वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के वस्त्र पुराने हो जाने के बाद उन्हें छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। कदाचित अर्जुन के मन में यह विचार उठ रहा हो कि अगर यह मान भी लिया जाए कि आत्मा नहीं मरती, किंतु वो आत्मा जिस शरीर में रहती है उसका आनंद तो अवश्य लेती है ना। ऐसे में उस शरीर के नाश से आत्मा को भी तो दुख होगा। इसी प्रकार के विचार का ही उत्तर है कि आत्मा के लिए यह शरीर तो केवल एक वस्त्र मात्र है। जिस दिन वो वस्त्र पुराना हो जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा, तो आत्मा कोई दूसरा शरीर धारण कर लेगी। इसे इस प्रकार समझिए कि क्या हम कोई पुराना वस्त्र त्यागने से पहले विलाप करते हैं? अगर हम सोचें तो हमें तो नए वस्त्र धारण करते समय ही पता होता है कि एक दिन आएगा जब ये वस्त्र पुराने हो जाएंगे, कदाचित फट जाएंगे, पहनने योग्य नहीं रहेंगे। ऐसे में उन्हें त्याग कर फिर एक बार नए वस्त्र खरीद कर धारण कर लेते हैं। ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है शारीरिक जीवन की। उसी प्रकार ये सोचना कि आत्मा किसी शरीर के लिए विलाप करेगी, ये गलत होगा। आत्मा तो केवल एक शरीर को छोड़ दूसरा धारण कर लेगी। सोचिए, आपके सामने दो वस्तुएं रखी हैं, एक पुराने मैले कपड़ों की पोटली और पास ही है एक चमचमाता नया डब्बा। क्या चुनेंगे आप? कदाचित आप सर्वप्रथम यह जानना चाहेंगे कि उस पुरानी पोटली और उस चमचमाते डब्बे के अंदर क्या है। और अगर उत्तर यह मिले कि एक में है अत्यंत मूल्यवान हीरा और दूसरे में मात्र कूड़ा, तो क्या चुनेंगे आप? डब्बे को छोड़ आप केवल यह जानना चाहेंगे कि हीरा किसमें है, क्योंकि ये अंतर नहीं पड़ता कि बाहरी आवरण कैसा है, क्योंकि असली मूल्य तो अंदर रखे हीरे का है, बाहरी आवरण का नहीं। असली अस्तित्व आत्मा का है, बाहरी शरीर का नहीं। जो अंदर है वो महत्वपूर्ण है। परंतु क्या हम इसका पालन करते हैं? हम अपनी शारीरिक सुंदरता के प्रति, बाहरी वस्त्रों के प्रति झुकाव रखते हैं, अंदर की आत्मा को भूल जाते हैं। अपने उत्थान के लिए आत्मिकता को महत्व दीजिए, आत्मा का पोषण कीजिए, आध्यात्म का सहारा लीजिए, विचार कीजिए इस विषय पर। अपने अंदर के हीरे को तराशिए, वो ही सर्वाधिक मूल्यवान है। जब आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं तो क्या देखकर आकर्षित होते हैं? उनकी वेशभूषा, उनकी सुंदरता, उनका बाहरी आचरण, है ना? स्वाभाविक है कि उन्हें जाने बिना यही बातें तो हैं जो आकर्षित कर सकती हैं। ये एक संबंध की शुरुआत अवश्य हो सकती है, किंतु क्या कोई संबंध केवल इन्हीं बातों पर लंबे समय तक टिका रह सकता है? नहीं ना। किसी का चरित्र, उनका प्रेम, आपसी संबंध, भीतरी सुंदरता, इन सभी पर निर्भर करता है किसी संबंध का टिके रहना। और जब मनुष्य की ये सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, तब बाहरी सुंदरता से कोई अंतर नहीं पड़ता। इसे आप दो प्रकार से ग्रहण कीजिए। पहला, संबंधों में सफलता के लिए अपने भीतर झांकते रहिए, सुधार करते रहिए, बेहतर बनने का निरंतर प्रयत्न कीजिए।
दूसरा, किसी संबंध के लिए बाहरी चमक दमक को अपना मापदंड मत बना लीजिए। जिस प्रकार अंदर निवास कर रही आत्मा शरीर से अधिक महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार भीतर का व्यक्तित्व बाहरी वस्त्रों से अधिक महत्वपूर्ण है। वस्त्रों की बात की जाए तो सांसारिक जीवन में हम दो प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, कुछ कपड़े के बने हुए और कुछ हमारी बातों के बने। कपड़े के बने वस्त्र अपने शरीर को प्रस्तुत करने के लिए, बातों के बने वस्त्र तर्क अपनी सोच को प्रस्तुत करने के लिए। परंतु कई बार किसी विषय पर वाद विवाद को हम इतना व्यक्तिगत ले लेते हैं कि असली मुद्दे को भुलाकर हम केवल तर्क वितर्क की जीत में उलझ के रह जाते हैं। इस प्रयत्न में जुट जाते हैं कि हमारी बातों के वस्त्र चमकीले हों, हमारे तर्क भारी हों। सही गलत का कोई अर्थ नहीं, केवल विवाद में जीत ही हमारा लक्ष्य बन जाती है। ये अहंकार का संकेत है। जहां हम सीखने के बजाय केवल सिखाने के इच्छुक हो, हम क्या सही है इसकी खोज छोड़कर हम सही हैं, केवल यह सिद्ध करने में जुट जाए। तर्क कोई भी जीते, सही ज्ञान ऐसे विवाद में अवश्य हार जाता है। सुनिए अधिक, समझिए अधिक, बोलिए कम, और जितना भी बोलेंगे विषय के हित में बोलिए, आपसी ज्ञान वर्धन के लिए बोलिए, हार जीत के लिए नहीं। यह सोच आपको व्यवसायिक जीवन में भी सहायता करेगी। संबंध सुधरेंगे और व्यक्तित्व निखरेगा। भगवद गीता के ज्ञान को प्राप्त करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।